संविधान बचाओ जैसी नारा आज सड़क पर ज़्यादा देखने को मिलता है। आश्चर्य इस बात की है कि जिन्हें संविधान की संधि विच्छेद करने का भी अक्ल नहीं है, जानकारी नहीं है, वो भी हाथ में किताब लेकर के सड़क पर संविधान बचाओ नारा दे रहे हैं। आश्चर्य इस बात की भी है कि जिनके पूर्वजों ने संविधान को बचने नहीं दिया, भारत में संविधान की धज्जियां उड़ा दी, सैकड़ों बार संविधान में संशोधन कर दिया, संविधान के मूल ढांचा को तब्दील कर दिया, आज उनके उत्तराधिकारी, उनके वंशज संविधान बचाओ के नारा दे रहे हैं। जनता को दिग्भ्रमित करने का यह नारा है। देश जानना चाहता है कि केरल की प्रथम सरकार, आज़ाद भारत में जो केरल की सरकार बर्खास्त की गई थी पंडित नेहरू के ज़माने में, क्या वो संविधान सम्मत थी? नहीं, संविधान सम्मत नहीं थी। शक्ति का प्रयोग करते हुए, बाहुबली का प्रयोग करते हुए उन्होंने केरल सरकार को बर्खास्त किया। उसके उपरांत अभी लेटेस्ट एक आयोग बना था, जस्टिस न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र आयोग। ये रंगनाथ मिश्र आयोग क्या संविधान सम्मत थी? नहीं, संविधान के मूल ढांचा में तब्दील करने के लिए, संविधान को बदलने के लिए एक आयोग गठन किया गया था। तो पंडित रंगनाथ मिश्र आयोग जो था, हमारा जो संविधान में हमारे भारतीय SC ST अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो 27% आरक्षण या जो भी आरक्षण दिया गया है, उसमें संधमारी करने के लिए पंडित रंगनाथ मिश्र आयोग का गठन किया गया और उसमें अन्य समुदाय के कुछ जातियों को घुसाने का प्रयास, असफल प्रयास था। परंतु इस तरह के आयोग बना करके संविधान के संशोधन करने वाले आज देश में संविधान बचाओ का माहौल उड़ा रहे हैं। देश के पूर्ववर्ती सरकारें, देश में कठपुतली की सरकार चाहती थी, देश के लोगों को इस तरह से शोषण करना चाहती थी, मानसिक रूप से विकलांग बनाना चाहती थी और मानसिक रूप से विकलांग बनाकर रखना चाहती थी। और आज 10 वर्ष में संविधान बचाओ की नारा दिया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ, देश जानना चाहता है कि अभी तक संविधान कितने बार संशोधन हुआ और किस सरकार ने कितनी बार किन बिंदुओं पर किस विषयों पर संशोधन किया। इसकी जवाब देने वाले तब जवाब दे दें, उसके बाद सड़क पर आवें। भारत आज़ाद हुआ था, भारतवासी आज़ाद हुआ था, न कि हिंदू आज़ाद हुआ था, न मुसलमान आज़ाद हुआ था, न दलित आज़ाद हुआ था, न बैकवर्ड आज़ाद हुआ था। हम संपूर्ण भारतवासी आज़ाद हुए थे, लेकिन हमको बांटने के लिए कांग्रेस एक विभाजनकारी नीति लाई और पहले हिंदू मुसलमान की दंगा कराई। हिंदू मुसलमान आज़ादी, देश बंटने से पहले, देश बनने से पहले देश को बांट दिया गया हिंदू मुसलमान कर। उसके बाद संतुष्टि नहीं मिली, हिंदू कम्युनिटी को बैकवर्ड, फॉरवर्ड, दलित, महादलित करके इन्होंने बांटा और ये आज दलित और बैकवर्ड की हिमायती बनती है कांग्रेस सरकार। मैं जानना चाहता हूँ कि मंडल कमीशन जब VP सिंह ने लागू किया, उसके पहले 20 वर्ष तक कांग्रेस के पास सरकार थी, वो 20 वर्षों में मंडल कमीशन लागू क्यों नहीं किया? और जब मंडल कमीशन लागू नहीं किया तो मंडल कमीशन पर बैकवर्डों के हितैषी के बारे में बोलने के अधिकारी कांग्रेसियों को नहीं है।